हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हो गई हूँ। अब थोड़ा थोड़ा जुकाम रह गया है, बाकी मैं ठीक हो गई हूँ। और मैं आज सुबह सुबह पहुँच गई हूँ खेत, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट हो गया है आज से हमारे तौलिया बनाने का काम। तो आज मेरा सारा दिन तौलिया बनाने में ही जाएगा और आपको भी दिखाती रहूँगी कि कैसे हम पहाड़ों में तौलिए को बनाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है तौलिए बनाते समय। तो हाँ, चलिए हम काम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज ठंड भी बहुत ही, हवा बहुत तेज़ है, इसलिए काम करना थोड़ा मुश्किल है, पर करना तो पड़ेगा अगर खेत आ ही गए हैं तो पहले मैं इनसे तौलिए बनाना सीख रही हूँ, इनको देख रही हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा मायका है वहाँ पर मैंने कभी भी तौलिए नहीं बनाए थे। हमारे जितने भी खेत थे वहाँ पर फसलें बोई जाती थी और वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी तौलिए करने की। तो यहाँ पर तौलिए करने का काम कठिन तो नहीं है, आसान है। बस थोड़ा बहुत थक तो जाते ही अगर काम करते हैं, पर अच्छा है। आजकल सर्दियों में तौलिए बनाते हैं, प्रोनिंग करते हैं, तो इस तरह से तौलिए को बनाया जाता है। ये पूरा तौलिया बन के तैयार हो गया। छोटा है तो जल्दी बन जाता है, अगर थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें ज़्यादा जोर भी लगता है और देर भी लगती है। अब मैं भी अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। इनको तो मैंने देख लिया कि कैसे तौलिया बनाते हैं। ये बड़ा ऐसा तैयार तौलिया, और कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। अरे भगवान मेरी कुदाली खुल गई, अब मैं क्या करूं। अब इसको पहले ठीक करना पड़ेगा। ओ ये करो ठीक मेरी कुदाली। मेरे गीले बाल। तो ये रहा मेरे पहले तौलिए का फाइनल आउटपुट। मुझे खुद पर बहुत गर्व हो रहा है कि चलो मैंने एक अच्छा तौलिया तो बना लिया, क्योंकि मैं पहली बार ही इस टाइप का तौलिया बना रही हूँ आज। तो अब दोपहर हो चुकी है, अब हमें लंच करने जाना है। हमने बहुत सारी तौलिया बना दी और हम थोड़े थक भी गए हैं। अब लंच करेंगे। मेरे पति देव मुझे हंसा रहे हैं कि मैं अच्छी तरह से ब्लॉग ना बना पाऊँ। अब घर चलते हैं और मम्मी जी ने कॉल कर दिया कि लंच करने आ जाइए। तो चलिए घर की तरफ चलते हैं। और हरा धनिया लाने के लिए कहा है, लेकिन इस साइड मुझे हरा धनिया नहीं मिलेगा, शायद मुझे दूसरी साइड से जाना पड़ेगा। आ जाइए। मेरे पति देव अभी घर की तरफ नहीं आना चाहते। तौलिया अधूरा रह गया है, ये उसको बनाकर ही घर चलेंगे। लेकिन मुझे तो बहुत भूख आ गई है, पर इनका इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। अब इन्होंने स्टार्ट किया है तो ख़त्म भी करके ही जाएंगे। तो अब सीधा लंच के बाद आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। तो अब मैंने लंच भी कर लिया और मेरे बाल भी पूरी तरह से सूख लिए हैं, मैंने भी कॉम्ब कर लिया। और अब दोबारा से खेत की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि आज का सारा दिन ऐसे ही गुजरेगा। क्योंकि आज से 5-6 दिनों तक हमें लगातार तौलिए बनाने पड़ेंगे, ताकि काम जल्दी जल्द से ख़त्म हो जाए, हम भी फ्री हो जाएं और किसी दूसरे काम की तरफ लग जाएं। क्योंकि अगर एक काम लंबे समय तक चलता है तो
लोग बोर हो जाते हैं और मैं भी बोर हो जाती हूँ, इसलिए अब चल पड़ते हैं खेत की तरफ। खेत जाने से पहले मुझे कहा गया कि गाय को भी घास पानी देकर जाना, खुद खाना खा लिया, गाय को कौन देगा घास पानी। ऐसा तो खैर नहीं कहा, पर मैं सोच रही हूँ कि खुद हमने खाना खा लिया, अब गाय का टाइम भी है कि वो भी थोड़ा पानी और घास खा ले। तो अभी मेरा जो सोया उठा है और इसको भी पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ पर हवाई बहुत है, ठंड तो नहीं लग रही है। और मेरी गाय भी मेरी तरफ निगाहें फेर रही है कि जल्दी से पानी ला और घास भी दे दे। मेरी गाय को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी थी, एक बाल्टी से तो उसका कुछ नहीं होगा। अब हम दूसरी बाल्टी को लाने के लिए चलते हैं। और यहाँ पर पानी टप टप करके आ रहा है, क्योंकि पानी ही नहीं होता दोपहर में, यहाँ पानी नहीं होता, इसलिए सुबह ही भर के रखना पड़ता है। उफ, ये देखो एक बाल्टी को उसने बिल्कुल ही पुट्ठा कर दिया है। अब आराम से पी लिया, जब तक ये पानी पीती है मैं जा रही हूँ घास लाने। मम्मी जी ने कहा कि घास दूसरे वाले कमरे से लेकर आना है, इस वाले से नहीं, ना ही इस वाले से, हमें जाना है इसके पिछली साइड। ये वाला कमरा तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं था। ये है हमारा घास का खजाना यहाँ पर। अब मुझे यहाँ से ले जाने हैं 3 पुले और एक सीधा यहाँ से नीचे को फेंकना। ये हो गया मेरे 3 पुलों का क्वेटा पूरा। अब दोबारा से दरवाजा को दूंगी। अब इनको भी हाथ में उठाकर चल पड़ती हूँ नीचे की तरफ। धूप तो अच्छी खिली हुई है, पर बारिश नहीं हो रही है। हम सब के लिए दुख का कारण आजकल ये है कि बारिश ही नहीं हो रही है। और इसने दूसरी बाल्टी को भी पुट्ठा कर दिया यहाँ पर। अब इसको भी मैं सीधा कर देती हूँ। ये भी घास आराम से खा रही है, लेकिन अभी ये घास काफ़ी नहीं है इसके लिए। और मेरा जो भी वेट कर रहा है घास का, मुझे इसके लिए मटर का घास भी ले आना है अभी। अब मैं ब्लॉगिंग छोड़कर ये इसको उठाना पड़ेगा, तो मैं ये घास देकर आती हूँ। चारा दे दिए, इसने मिक्स ही कर लिया। और जो भी खा रहा है इसको ना मटर का घास बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर बेचारा कोशिश कर रहा है खाने की। तो बिना टाइम वेस्ट को किए हुए मैं चल पड़ी हूँ अब खेत की तरफ। अब आगे काम करते हैं। अब तक हमने पूरे 20-25 तौलिए बना दिए हैं। तौलिए में तौलिए बनाते बनाते इनको प्यास भी लग गई है, क्योंकि ज़रा तौलियों का नज़ारा तो देखिए कैसा है, एकदम सूखे हुए, बहुत ही हार्ड हुए हैं। क्योंकि बारिश नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर करना तो पड़ेगा। बारिश हो ना हो, इंद्र देवता पता नहीं हम पर कब प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। मुझे भी पानी दीजिए, गैस में भी पानी पी लेती हूँ। तो दोस्तों मेरे प्लाजो के क्या हाल हो गए, कुंबर ही कुंबर। हमारे खेत में कुंबर ही कुंबर हो गए हैं। आगे काम करना हो तो बढ़े कैसे, आगे तो और भी ज़्यादा है।
दूर आप देख पा रहे होंगे, वहाँ डैडी जी इस टाइम कुंबर के बीच ही काम कर रहे हैं। पर इनकी लोअर का स्टफ़ अच्छा है, वहाँ पर कुंबर नहीं फंस रहे हैं। लेकिन मेरा सूट गर्म है तो कुंबर से भरी हो गई हूँ पूरी तरह। अब थोड़ी देर हम फिर से रेस्ट कर रहे हैं। हम पहुँच गए यहाँ। आज हमने ऊपर से लेकर वहाँ तक और यहाँ तक का सफ़र तय किया है। अब ये कह रहे कि अभी पूरा हफ्ता लगेगा तौलिए करने के लिए। तो दोस्तों कुंबर ही कुंबर, मेरे खेत में बैठने के लिए भी जगह नहीं है, मेरे खेत में कुंबर ही कुंबर है। अब टाइम हो गया 4:30 और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि यहाँ से धूप भी एकदम चली गई है और ठंड भी है। अब हम चाय पी लेते हैं। सबसे पहले तो घर जाके चाय ही पीएंगे, उसके बाद शाम के काम काज, गाय से दूध भी निकालना है और खाने बनाना। चलिए तो नॉर्मल है, चलते हैं। और मैंने जितना भी पानी की बोतल सामान सब अपने पति देव के हाथों दी है, क्योंकि मुझे तो ब्लॉग शूट करना है ना। सबसे पहले ये मुझे पीछे ही छोड़ देते हैं, मेरे से इतना तेज चला नहीं जाता। चलो कोई बात नहीं। यहाँ भी देखो पौधों में पेंट कर लिया है ताकि पौधों को गर्मी पहुँचे। थोड़ी टाइम बाद हम भी पौधों में पेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम तौलिए कर लें। अभी तो घर जा रहे हैं, हम चाय पी लेंगे सबसे पहले। उससे पहले तो मुझे लगता है कि 1 घंटे के आसपास तो इन कुंबरों को निकालने में लग जाएगा। तो अब घर में मिलते हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।